ओके क्लास। तो आज हम लोगों ने इससे पहले मल्टी सिम में सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट देखा था। ठीक है, आज उसका थोड़ा सा ओवरव्यू भी कर लेंगे ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि मल्टी सिम मेरे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसको देख भी लेते हैं। एंड इसके अलावा आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा सर्किट जो कि हमारे पास सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट दोनों की दोनों के फीचर्स को, दोनों की चीज़ों को यूज़ कर रहा होता है। डैट इज़ अ पैरेलल सर्किट, जिसमें कंपोनेंट्स सीरीज वाइज भी अटैच होते हैं एंड पैरेलल भी अटैच होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक सीरीज सर्किट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं मैग्नीफायर ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइल में जाकर, सॉरी, टूल्स में जाकर रेजिस्टर्स ले लेंगे। ठीक है, सीरीज सर्किट है। अब तो इनिशियली हम लोग सिर्फ 3 रेजिस्टर्स ही लेते हैं। एक 1 किलो ओम्स का ले लेते हैं। ठीक है, एक हम ले लेते हैं 2 किलो ओम्स का। ठीक, और एक हम ले लेते हैं 3 किलो ओम्स का। ये इन टोटल मैंने 3 रेजिस्टर लिए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करूँगा ऑल, एंड मैं आऊँगा पी में फॉर पावर सोर्स। ठीक है, उससे पहले मैं सबसे पहले, चलो तुम ऐसे नहीं बताता, यहाँ पर आकर ऑल ग्रुप्स में पावर सोर्स में आने के, पावर सोर्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। मैं एक चीज़ सेलेक्ट करूँगा डीसी पावर। ठीक है, और एक सेलेक्ट करूँगा ग्राउंड। ठीक, और क्लोज। ठीक, ये एक सीरीज सर्किट बनाने के लिए मुझे ये 5 चीज़ें चाहिए होंगी। 3 रेजिस्टर, एक पावर सप्लाई एंड एक ग्राउंड। सबसे पहले मैं इस सर्किट को कंप्लीट करता हूँ किस तरीके से। फर्स्ट रजिस्टर अटैच, सेकेंड एंड थर्ड, मुझे सर्किट को कंप्लीट करना है। इसको मैंने यहाँ से ग्राउंड प्रोवाइड किया और यहाँ से मैं एक वायर अटैच कर दूंगा इसके साथ। ये मेरे पास एक सीरीज सर्किट कंप्लीट हो गया विथ 3 रेजिस्टर्स या 3 कंपोनेंट्स। उसके बाद अगर मुझे इसका वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अगेन टूल्स में जाऊँगा, कंपोनेंट्स में, वहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ऑल ग्रुप्स, और सेलेक्ट यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज मैं वी में जाऊँगा, और मेरे पास यहाँ पर वोल्ट मीटर आ रहा है। अब वोल्ट मीटर आपके पास यहाँ पर ना 4 किस्म के आ रहे होते सारे सेम ही हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ठीक है, ये चारों सेम ही हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी प्लेसमेंट का है। देखें, अगर इसको देखें तो ये वर्टिकल है, ये फिर उसको उन्होंने मिरर कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चला गया, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चला गया। ये वर्टिकल है और ये वर्टिकल रिवर्स कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव की साइड चला गया, नेगेटिव पॉजिटिव की साइड चला गया। ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको अटैच करने में आसानी हो। ठीक है, और कोई भी चेंजेस इनमें नहीं है। ये सिर्फ प्लेसमेंट के लिए कि अगर आपने सर्किट में अटैच करना है तो कोई मसला ना हो, सिर्फ इसलिए ये मल्टीपल टाइप के आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। वर्किंग्स चारों की सेम ही है। मैंने यहाँ पर सिंपल पहले एक वोल्ट मीटर सेलेक्ट किया, सिमिलरली एक और वोल्ट मीटर सेलेक्ट किया,
एंड एक और। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमें इन वोल्ट मीटर्स को अटैच करना है। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा कि वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें सर्किट को ब्रेक नहीं करना पड़ता, चाहे वो सीरीज सर्किट हो या पैरेलल सर्किट हो। लेकिन अगर हमें करंट मेजर करना है तो हमें सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है, वो भी हम देखते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको अटैच किया अक्रॉस रजिस्टर 1। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास ये रजिस्टर 1 है। ठीक है, और ये मैंने उसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर अटैच कर दिया। सिमिलरली ये रजिस्टर 2 है, मैं रजिस्टर 2 के अगेंस्ट भी एक वोल्ट मीटर अटैच कर दूंगा। एंड दिस इज माय रजिस्टर 3, मैं रजिस्टर 3 के अगेंस्ट भी एक वोल्ट मीटर अटैच कर दूंगा। अब यहाँ से आपके पास 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई होगी। ये रजिस्टर अपने पास कुछ रखेगा वोल्टेज, रिमेनिंग को आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये अपने पास कुछ रखेगा, रिमेनिंग को आगे फॉरवर्ड कर देगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो अब हम इसको पहले रन करके देखते हैं। ठीक, ये आपके पास तीनों में वोल्टेजेस डिफरेंट आ गए। सही है, अब आप क्या करेंगे, आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लेंगे और इसकी पिक्चर भी लेके रख लें कि सीरीज सर्किट अगर आपने ड्रॉ करना है मल्टीसिम पे, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है, सीरीज सर्किट अगर आपने ड्रॉ करना है तो वो इस तरीके से होता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ठीक है, एम मीटर को अटैच करना सिंपल है, सॉरी वोल्ट मीटर को अटैच करना सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपली आप अक्रॉस द रजिस्टर आप क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। ठीक है, नाउ फॉर द करंट। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और टूल्स में जाकर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑल ग्रुप्स। दिस टाइम आई विल गोइंग टू यूज़ एम मीटर। ठीक है, एम मीटर का भी एग्जैक्टली वैसा ही है। आपके पास चार टाइप के आपको एम मीटर मिलते हैं, काम चारों का एग्जैक्टली सेम है। पहला एम मीटर हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिवर्स कह लें इसको, जिसमें प्लस माइनस में चेंज हो गया। माइनस में मतलब उन्होंने टर्मिनल्स को टर्मिनल्स की साइड स्विच कर दी। ठीक है, दिस इज़ वर्टिकल। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है। जब मैं वी आई पे आता हूँ तो नेगेटिव ऊपर चला गया एंड पॉजिटिव नीचे रह गया, और उसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन थी वो सेम रही। ठीक, तो मैं इसको ही सेलेक्ट करता हूँ। तीन है तो मुझे तीन चाहिए होंगे। ठीक, अगर हम लोग क्लास में कर रहे होते हैं, जब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो रही होती है, तो फिर हम लोग सिंगल मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, बट क्योंकि ये सिमुलेटर है तो इसमें हमें चाहिए होगा। तो अच्छा, फॉर द फर्स्ट
मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँगा, और याद रहे कि एम मीटर को यूज़ करने के लिए, या फिर इसको ऐसे कह लें कि करंट मेजर करने के लिए आपको सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, आपने वो देखा वोल्ट मीटर में हमने अक्रॉस लगा दिया था विदाउट ब्रेकिंग एनी सर्किट, लेकिन करंट मेजर करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हम अपने सर्किट को ब्रेक करें पहले। अब देखें यहाँ से मैंने जब वायर हटा दी तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, ब्रेक हो गया। मैं इस सर्किट को कंप्लीट करूँगा बाय यूजिंग दिस एम मीटर। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके देख भी लेते हैं कि कनेक्टेड है। जी बिल्कुल, ये कनेक्टेड है। सिमिलरली मैं इसको ब्रेक करूँगा, यहाँ से अपना सेकेंड एम मीटर लेकर आएंगे। थर्ड के लिए मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूँगा, यहाँ लेकर आऊँगा, इसकी वन लेग इससे कनेक्ट होगी एंड सेकंड लेग इससे कनेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड रजिस्टर था उसकी एक लेग तो R2 से कनेक्टेड थी, तो हम लोगों ने ब्रेक करके उसको रजिस्टर के उससे कनेक्ट कर एम मीटर के उससे कनेक्ट कर दिया। लेकिन जो उसकी सेकंड लेग थी वो जाके सर्किट से ही कंप्लीट हो रही थी, तो हमें उसको सर्किट से ही कनेक्ट करना ज़रूरी था। अब U1 इज़ फॉर R1, U2 इज़ फॉर R2 एंड U3 इज़ फॉर R3। ठीक, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही करंट आ रहा है, और सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट होता है, करंट हमारे पास सेम आता है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि 1.998 एम आ रहा है, यानी कि 1.998 मिली एम्पेयर आ रहा है, यहाँ पे 2 एम्पेयर है, यहाँ पे 2 एम्पेयर है, तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये सेम है। बट अगर आप डिफरेंस देखें कि डिफरेंस कितना है, ठीक, ये चीज़ जब आप लोग रियल मल्टीमीटर को यूज़ करते हुए कर रहे होंगे तब भी माइनर सा डिफरेंस आता है। अब अगर इस डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस है कितना, अगर मैं 1.998 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 2 से, तो मेरे पास जो डिफरेंस बचता है वो डिफरेंस बचता है 0.001। ठीक है, मेरे पास डिफरेंस कितना बच रहा है, 0.001। तो इतना माइनर सा डिफरेंस आपके पास निगलेक्ट किया जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक, इतना माइनर सा डिफरेंस आप लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास अगर थोड़ा सा डिफरेंस भी आए, थोड़ा सा देखें, लेकिन थोड़ा सा कितना है, 0.001। ठीक, इतना डिफरेंस आए तो ये निगलेक्ट किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब सबसे पहले ये तो हमें पता चल गया जो इसकी प्रॉपर्टी थी सीरीज सर्किट की कि वोल्टेज डिफरेंट होगा, करंट सेम होगा, ये तो बात हो गई। लेकिन क्या ये वेरीफाई भी कर रहा है ओम्स लॉ को, इसको भी देख लेते हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। लेकिन अगर मैं करंट की बात करूं तो मेरे पास फॉर्मूला चेंज हो जाता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, यहाँ पर जब R1 के अगेंस्ट हमने वोल्टेज देखा था तो हमारे पास आ रहा था 2, रेजिस्टर हमारे पास अटैच है 1 किलो ओम्स का, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2। ठीक है, तो ये चीज़ इसने वेरीफाई कर दी कि हमारे पास करंट बिल्कुल सही आ रहा है। आगे चलते हैं, R2 के अगेंस्ट वोल्टेज हमारे पास आ रहा था 4, रेजिस्टर अटैच है 2 किलो ओम्स का,
4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. V इज वोल्टेज एंड R इज रेजिस्टेंस. V हमारे पास आ रहा था 4, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हमारे पास अटैच है 2 किलो ओम्स का, तो V डिवाइड बाय R दैट इज 4 डिवाइड बाय 2 इज 2. हमारे पास आंसर बिल्कुल सही आ रहा है. नेक्स्ट हमारे पास R3 के अगेंस्ट वोल्टेज आ रहा था 6. रेजिस्टर हमारे पास अटैच है 3 किलो ओम्स का. According to the formula, I is equals to V upon R. V is 6 and R is 3. 6 divided by 3 or V upon voltage divided by resistance is 3. Sorry 2. 6 divided by 3 is 2. तो हमारे पास ये दूसरी चीज़ भी, ये फॉर्मूले के थ्रू भी हमारे पास ये चीज़ वेरीफाई हो गई कि हमारे पास फॉर्मूले के थ्रू भी क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है. ठीक है. This is how a series circuit is designed in a simulator, and this is how you measure voltage and current. ठीक हो गया. इसकी अपने पास पिक्चर ले लें, देन वी विल मूव टूवर्ड्स अ पैरेलल सर्किट. यहाँ तक किसी को कोई मसला? Alright, so now we will move towards a now we will going to move towards a parallel circuit. देन उसके बाद हम कॉम्बिनेशन की तरफ मूव करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सिमुलेटर को बंद करते हैं एंड इनको रिमूव कर देते हैं. ठीक. नेक्स्ट चीज व्हाट वी विल गोइंग टू डू
हम सबसे पहले इसको रोटेट कर देते हैं। मैं इस कनेक्शन सब ख़त्म कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम इनको रोटेट कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको रोटेट कर दूंगा, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसको भी रोटेट कर दूंगा, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एंड इसको भी रोटेट कर दूंगा, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज़ कि मैं इसको कनेक्ट करूंगा। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर देंगे बिकॉज हमें वोल्ट मीटर अटैच करना है तो हमें कोई इशू ना आए, ठीक है। सीरीज सर्किट में हमारे पास वोल्टेज डिफरेंट होता है, बट पैरेलल सर्किट में हमारे पास करंट सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है, ठीक है। वाइस वर्सा हो जाता है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट, करंट सेम, बट पैरेलल सर्किट में करंट सेम एंड करंट डिफरेंट एंड वोल्टेज सेम, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ जाकर सेलेक्ट कर लेते हैं वोल्ट मीटर। इस बार हम वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे। ऑलराइट, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं इसको कनेक्ट करूँगा इससे। थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक को अटैच करते हैं यहाँ। अच्छा ये देखें, मैंने फर्स्ट लेग अटैच की अगेन अक्रॉस द रजिस्टर एंड सेकेंड लेग अटैच कर दी यहाँ पर, ठीक है। अक्रॉस द रजिस्टर अटैच हो गई। सिमिलरली फॉर दिस वन, इसको मैंने अटैच किया इधर और इसको अटैच कर दिया मैंने इधर। अक्रॉस द रजिस्टर अटैच हो गई, ठीक है।
एंड फॉर दिस वन अगेन हम क्या करेंगे, अक्रॉस द रजिस्टर ही अटैच कर देंगे। ठीक, अब अगर मैं इसका वोल्टेज मेजर कर दूँ तो वोल्टेज सेम आना चाहिए और अप्रॉक्सीमेटली सेम आना चाहिए। और ये देख सकते हैं आप, तीनों रजिस्टर्स के अगेंस्ट वोल्टेज मेरे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेलल सर्किट कि उसमें वोल्टेज आपके पास डिफरेंट नहीं होता, वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, अब इसी में अगर हम देखें कि हमें करंट कैसे मेजर करना है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रिमूव करेंगे इसको, वोल्ट मीटर को। ठीक है, यहाँ से मैं इस वायर को क्या कर दूंगा, डिलीट। एमीटर, इनको भी ज़रा साइड पे करते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, ये मैंने सर्किट ब्रेक कर दिया, इसको अटैच किया इधर, इसको अटैच किया इधर, एंड यहाँ से इसको पावर सप्लाई अटैच कर दी। ठीक, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, 9.99 मिली एम्पियर। Let me check if it's correct. ऑलराइट, लेट्स डू वन थिंग। आई गेस कनेक्शन में कोई इशू है क्योंकि इसका आंसर आना चाहिए था 12 मिली एम्पेयर, हमारे पास 10 मिली एम्पेयर आ रहा है, 2 मिली एम्पेयर कम है। लेट्स रिमूव दिस फॉर नाउ।
ठीक है। और सबको रिमूव करते हैं ताकि नंबरिंग सेम रहे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, हम लोग कनेक्शन को कंप्लीट करते हैं दोबारा से सिम बिल्कुल पहले जैसा। हाँ, ऑलराइट, नाउ let's select an ammeter. मीटर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, वन फॉर हियर, एक इधर के लिए और एक R3 के लिए। क्लोज कर देते हैं इसको। ऑलराइट, नाउ we will going to delete this. एक को इसके साथ अटैच तो करें ना। ठीक है, इट्स फाइन नाउ। ठीक, for the next one इसको यहाँ से डिलीट करेंगे और सिंपली इसको अटैच कर देंगे
इसके साथ, ठीक है। एंड फॉर द थर्ड वन हम इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। इसको अटैच कर देंगे इसके साथ एंड इसको अटैच कर देंगे इसके साथ, ठीक है। अब हमने सबसे पहले सर्किट ब्रेक किया यहाँ से, जो R1 को हमारे साथ इससे कनेक्ट कर रहा था उसको हमने ब्रेक किया और उसकी जगह एमीटर लगा दिया। सिमिलरली R2 को यहाँ से इस सर्किट के साथ कनेक्ट कर रहा था, हमने उसको ब्रेक किया और उसकी जगह पर एमीटर लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पर जो R3 को डायरेक्टली हम कनेक्ट कर रहे थे उसको हमने बाय यूजिंग एन एमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखा जाए तो जो वायर पहले डायरेक्टली इधर से इधर जा रही थी, अब वो वाया एमीटर जा रही है। दिस इज व्हाट अ ब्रेकिंग अ सर्किट एक्चुअली मीन्स, ठीक है, कि आपने डायरेक्टली जो वायर कनेक्ट की हुई थी वो बाय यूजिंग एन एमीटर आपने कनेक्ट कर दी। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक वायर थी जो डायरेक्टली R2 से कनेक्ट हो रही थी इस सर्किट के साथ, बट हमने अब उसको कनेक्ट तो किया हुआ है बट बाय यूजिंग एन एमीटर उसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ऑल राइट, देखें अब आपके पास आ रही हैं वैल्यूज़, कुछ एम्पेयर में आ रही हैं, कुछ मिली एम्पेयर में आ रही हैं, ठीक। तो अब इसको ज़रा हम देख लेते हैं। सबसे पहले वोल्टेज हमारे पास सब में सेम था, 12 था, ठीक है। पैरेलल सर्किट में यही होता है कि वोल्टेज हमारे पास सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। देखिए पहली प्रॉपर्टी जो देख के नज़र आ रही है वो करंट तो डिफरेंट आ गया। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम देखें क्या ये वेरीफाई भी कर रही है या नहीं कर रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग कैलकुलेटर ओपन करते हैं। सबसे पहले 12 वोल्ट आ रहे थे तीनों में, तो मैं क्या करता हूँ 12 डिवाइडेड बाय 1000 करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.012। अगर मैं 1 के बजाय, क्योंकि 1 किलो ओम्स है ना, मैंने क्या कर दिया 1000 कर दिया उसको, तो इसका आंसर आ रहा है 0.012। दैट मीन्स कि मेरे पास पहली चीज़ करेक्ट है। अब देखिए जो पहली वैल्यू आ रही है वो एम्पेयर में आ रही है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप एम्पेयर में लिखना चाहो या मिली एम्पेयर में लिखना चाहो, लेकिन अगर यूनिट मेंशन करते हो तो मैं 0.012 भी लिख सकता हूँ, बट मुझे इसके लिए ज़रूरी है इसके साथ सिर्फ कैपिटल A लिखूँ ताकि मुझे पता चल सके ये वैल्यू एम्पेयर में आ रही है। अब आप क्या करें, 12 को डिवाइड करें 1000 से, बिकॉज 1 किलो ओम्स है। जब 1000 से आप उसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.012 एंड दिस 0.012 इज़ एम्पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिली एम्पेयर में आ रहा है। मैं क्या करता हूँ 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6, तो 5.99 मिली एम्पेयर इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 6। इसका मतलब यहाँ पे भी मेरे पास वैल्यू ओम्स लॉ के थ्रू वेरीफाई हो रही है। नेक्स्ट है 3 किलो ओम्स, 12 वोल्ट थे मेरे पास, 12 डिवाइड बाय 4 इज सॉरी 12 डिवाइड बाय 3 किलो ओम्स का है ना, ठीक है। 12 डिवाइड बाय 3 इज 4, तो यहाँ पे मेरे पास थर्ड वैल्यू भी वेरीफाई हो रही है, दैट इज़ 4 मिली एम्पेयर। अब यहाँ पे 2 मिली एम्पेयर में थी, इसलिए हम लोगों ने उनको 2 से और 3 से ही डिवाइड किया, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट वन थी वो हमारे पास एम्पेयर में आ रही थी, इसलिए मैंने उसको 1000 से डिवाइड किया। अब अगर चाहूँ तो मैं तीनों मिली एम्पेयर में लिख दूँ, चाहूँ तो मैं तीनों एम्पेयर में लिख दूँ। अगर मुझे जो ये 5.99 मिली एम्पेयर वाली वैल्यू है इसको एम्पेयर में लिखना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा 12 डिवाइडेड बाय 2 के बजाय 2000, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.006। और अगर आप 5.99 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 6, इसको अभी हम लोग डिवाइड करें 2000 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.006 एंड सेम गोज़ फॉर रजिस्टर 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वोल्ट मीटर एंड एमीटर के थ्रू सीरीज एंड पैरेलल सर्किट में वोल्टेज एंड करंट मेजर करते हैं। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस क्लास में अभी आपको सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन करना बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग एक कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसको मेजर किस तरीके से करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट हमारी जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें देखेंगे, क्योंकि अभी क्लास में जो फिजिकल क्लास होगी उसमें हम लोग
उसको देखेंगे, क्या कहते हैं, ओपन एंड लैब हमारे प्रोजेक्ट को। तो काइंडली सब अपने प्रोजेक्ट का सामान लेकर आइएगा। वोल्ट मीटर के थ्रू वोल्ट मेजर करना मैं आपको दिखा देता हूँ कॉम्बिनेशनल सर्किट में, बट करंट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मैंने सिमुलेटर बंद करेंगे, सबसे पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, और ये सारे कनेक्शंस भी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को पैरेलली रहने देता हूँ मैं, नहीं सॉरी, इन दोनों को हम वापस सही कर देते हैं। इसको भी मैं सही कर देता हूँ। मैं एक और रजिस्टर ले लेता हूँ जिसको R4 कहते हैं, उसको हम लोग अब ये भी 3 किलो ओम्स का ही आ गया, इसको हम चेंज कर देते हैं टू 5 किलो ओम्स, ताकि वैल्यू इसको भी मैं रोटेट कर देता हूँ। ठीक, अब मेरे पास टोटल 4 रजिस्टर हैं। ठीक है, मैं 2 सीरीज में अटैच करूँगा एंड 2 को पैरेलल अटैच करूँगा। ठीक है, सबसे पहले इसको मैंने अटैच किया इसके साथ, इसको अटैच किया इसके साथ। अब ये मेरे पास 2 सीरीज में अटैच हो गए, इसको मैंने अटैच किया इसके साथ, ठीक है, और इसको अटैच करता हूँ मैं इसके साथ। सिमिलरली ये अटैच हुआ इधर, और ये बन गया हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट, जिसमें R1 एंड R2 हमारे पास कनेक्टेड हैं, किसमें, सीरीज में, एंड R5 और R3 हमारे पास कनेक्टेड हैं पैरेलल में। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टीज़ भी दोनों की ही इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से, सीरीज में वोल्टेज हमारे पास डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज हमारे पास सेम होता है। तो अब देखते हैं बाय यूजिंग मल्टीमीटर। ऑल ग्रुप्स में गया मैं, सर्च गए हम लोग वोल्ट मीटर,
एक यहाँ अटैच किया, एक यहाँ अटैच किया, एक यहाँ अटैच किया और एक को अभी यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं, सही है। एंड सिमिलरली इसको अगर हम मूव ना भी करें तो इट्स नॉट अ बिग डील, मैं इसको यहाँ भी प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखें, फॉर R1 मैंने अक्रॉस रजिस्टर अटैच कर दिया, R1। फॉर R2 मैंने अक्रॉस रजिस्टर अटैच कर दिया। ठीक, फॉर R3 मैंने इसको भी अक्रॉस रजिस्टर अटैच कर दिया। फॉर R4 मैंने इसको भी अक्रॉस रजिस्टर अटैच कर दिया। वोल्टेज मेजर करने के लिए हम अक्रॉस द रजिस्टर ही अटैच करते हैं, वाया सीरीज सर्किट में भी एंड पैरेलल सर्किट में भी हमें ब्रेक करना नहीं पड़ता। तो जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करेंगे उसमें भी हमें ब्रेक करना ब्रेक करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास R1 एंड R2 सीरीज में अटैच है, विच मीन्स डैट इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंट आएगा। ठीक, R5 एंड R3, ठीक है, ये आपके पास पैरेलल अटैच है, इट मीन्स इनका वोल्टेज आपके पास सेम आएगा। और आप इस चीज़ से वेरीफाई कर भी सकते हैं, U1 एंड U2 पर आपके पास वोल्टेज डिफरेंट है, बट U3 एंड U4 पर आपके पास वोल्टेज सेम है। तो कॉम्बिनेशन सर्किट जब हम बनाते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट हमारे पास सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट दोनों की प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है। ठीक, दिस इज़ हाउ यू डिज़ाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट। मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि आपने किस तरीके का कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना है, एंड यू हैव टू सबमिट मी द स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप एक टेक्स्ट बॉक्स एडिट करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, ये रहा। ठीक है, एक टेक्स्ट यहाँ पे आप टेक्स्ट प्लेस करेंगे, ठीक है, और इसमें लिखेंगे अपना नाम एंड अपनी स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करेंगे। जिस कॉम्बिनेशन सर्किट को मैं आपको ड्रॉ करके दूंगा, आपने वो कॉम्बिनेशनल सर्किट अपने पास ड्रॉ करना है इन मल्टी सिम। ठीक है, तो वो आपका टास्क होगा जो आप मुझे आज रात 12 बजे से पहले सबमिट करवाएंगे। एंड मेक श्योर कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट की, डाटा जो रजिस्टर या कंपोनेंट आपके पास सीरीज में अटैच हैं उनका वोल्टेज सेम आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए, और जो पैरेलली अटैच हैं उनका वोल्टेज सेम आना चाहिए, ये फुलफ़िल हो रही हो। ठीक है, ये आपने मुझे आज कंप्लीट करके दिखाना है। इज़ दैट क्लियर? ऑलराइट, किसी को कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ भी ले।